वंदे मातरम। ई कॉमर्स क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में स्टॉक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर स्टॉक कम हुआ तो भी प्रॉब्लम, ज्यादा स्टोरेज हो गया तो भी प्रॉब्लम। कम मंगाया आपने तो कॉस्ट बढ़ गई, ज्यादा मंगाया आपने तो स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गई। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास स्टॉक का लेवल कितना होना चाहिए, कितना स्टॉक हमारे पास हमेशा रहना चाहिए, कितना स्टॉक हमको ऑर्डर करना है, साल भर में कितनी बार करना है। इसके अलावा जो हमारा स्टोर है वहां पे स्टॉक अधिकतम कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना होना चाहिए, कब हमको ऑर्डर देना है, कितने दिन में ऑर्डर की सप्लाई हमको मिल जाएगी, इमरजेंसी आ गई तब क्या होगा, कितने दिन में गुड्स आ जाएगा। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम स्टॉक लेवल्स को कवर करते हैं। तो स्टॉक लेवल में 5 लेवल आते हैं। पहले हम सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं। रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, एवरेज और डेंजर लेवल। ROL मतलब रीऑर्डर लेवल का मतलब है कि हमको कब ऑर्डर देना है, कितनी यूनिट्स पे हमारा स्टॉक हो जाए तो हमको ऑर्डर दे देना है। आपने जैसे 1000 यूनिट्स अपने स्टोर में रखी है और उसी में से कंजम्पशन होता चला जा रहा है, घटता चला जा रहा है, तो कितने पे आ जाए तो आपको ऑर्डर देने की प्रोसेसिंग में लग जाना चाहिए, वही है रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब आपका जो स्टोर है उसमें मैक्सिमम कितनी यूनिट्स हम स्टोर कर सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं मंगाएंगे, इसलिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल की जरूरत पड़ती है। मिनिमम स्टॉक लेवल, देखिए इसको सेफ्टी स्टॉक भी कहा गया है। इसका मतलब आपके स्टॉक में, आपके स्टोर में कम से कम इतना स्टॉक हमेशा रहना चाहिए कि 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, मतलब सप्लाई जब तक नहीं आ जाती उतने दिन आपका प्रोडक्शन प्रोसेस अनइंटरप्टेडली चलता रहे, रुके ना। तो इसलिए कम से कम कितना स्टॉक रहना चाहिए वो मिनिमम बताता है। एवरेज स्टॉक लेवल सिंपल है, मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज है, वही एवरेज स्टॉक लेवल है। और लास्ट है डेंजर लेवल। डेंजर इन द सेंस कि इस लेवल पे हमारा स्टोर का लेवल गया, अब कभी भी आपका प्रोडक्शन इंटरप्ट हो सकता है, बंद हो सकता है। तो इसलिए ये पांचों लेवल का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। तो आते हैं फॉर्मूले में, देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल का। जब भी हम लेवल्स का कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले आपको रीऑर्डर लेवल का ही कैलकुलेशन करना है। तो ये आएगा कैसे? मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम आरओपी। आरओपी का मतलब यहां पे क्या है? रीऑर्डर पीरियड। आरओपी मींस रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन मतलब जो हमारा दिन भर का या साल भर का या महीने भर का आउटपुट हम देना चाहते हैं, उसमें कंजम्पशन कितनी यूनिट्स हो रही है, कितने रुपए का कंजम्पशन हो रहा है, यूनिट्स का, सॉरी, कितने यूनिट्स का कंजम्पशन हो रहा है। तो वो भी हम मैक्सिमम और मिनिमम में डिफाइन करते हैं कि कम से कम इतना और अधिक से अधिक इतना कंजम्पशन होगा। तो मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। जब हम ऑर्डर देंगे सप्लायर को तो वो हमारे तक पहुंचाने में कुछ समय लेगा। वो समय मिनिमम से मैक्सिमम होगा, 1 हफ्ते से 10 दिन या जो भी, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे 7 दिन से 10 दिन के बीच में वो पहुंचा देगा। तो मिनिमम कितना हो गया? 7 डेज, और मैक्सिमम कितना हो गया? 10 डेज। तो आपको यहां पे क्या लेना है? मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। यही फॉर्मूला
मेन है। लेकिन कभी कभी आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपको यहाँ पे चाहिए, तो हम दूसरे फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। वो क्या है? मिनिमम स्टॉक, कितना स्टॉक कम से कम होना चाहिए, प्लस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू मिनिमम आरओपी। क्या है? नॉर्मल कंजम्पशन। तो पहले नॉर्मल का मतलब समझ लीजिए। नॉर्मल का मतलब एवरेज से है, सिंपल। नॉर्मल का मतलब एवरेज से है। मिनिमम और मैक्सिमम प्लस कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही एवरेज आ जाएगा। तो मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाई 2, तो आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल कंजम्पशन इनटू मिनिमम आरओपी। अब यहां पे मैक्सिमम आरओपी था, यहां पे आपको क्या लेना है? मिनिमम आरओपी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगी उसको मिनिमम स्टॉक में जोड़ देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? रीऑर्डर लेवल। कभी कभी ये भी नहीं मिलता, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, एबनॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई मिनिमम आरओपी प्लस नॉर्मल आरओपी। इस फॉर्मूले का यूज रेयर होगा, ध्यान रखिएगा, रेयर। जो पहला प्रेफरेंस आपको देना है वो किसका? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम आरओपी, एंड रेस्ट दोनों क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करते हैं। चलिए आगे आते हैं हम लोग, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो ये क्या है? ROL जो आपने यहां पे निकाला, ROL प्लस ROQ। ROQ का मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। यहां पे हमने रीऑर्डर लेवल देखा था, मतलब जिस लेवल पे आपका स्टोर में यूनिट्स पहुंची, आपको अब ऑर्डर देना है। तो कितने यूनिट्स का ऑर्डर देना है, वो क्या है? ROQ, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो ROL प्लस ROQ माइनस क्या करना है? मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम आरओपी। कम से कम कितना कंजम्पशन होता है और कम से कम कितना समय लगता है, तो मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम आरओपी। एक और फॉर्मूला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए, वो क्या है? सेफ्टी स्टॉक प्लस ROQ। सेफ्टी स्टॉक मतलब यही मिनिमम स्टॉक लेवल, प्लस ROQ जोड़ देंगे तो आपको मैक्सिमम स्टॉक लेवल मिल जाएगा। लेकिन यहां पे भी आपको पहला प्रेफरेंस किसको देना है? पहले वाले फॉर्मूले को। आगे आते हैं हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल, मतलब सेफ्टी स्टॉक। कम से कम इतना स्टॉक आपके पास रहना चाहिए। ROL मतलब रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इनटू नॉर्मल आरओपी। नॉर्मल कंजम्पशन मतलब वही एवरेज कंजम्पशन और एवरेज आरओपी। तो इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा? सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक लेवल। अब जब हमको मिनिमम और मैक्सिमम मिल गया तो हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज स्टॉक लेवल। कैसे निकलेगा? मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। एक और छोटा सा फॉर्मूला है, ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे भी निकाल सकते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस ROQ डिवाइडेड बाई 2। रीऑर्डर क्वांटिटी को 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो आए उसको मिनिमम स्टॉक लेवल में जोड़ दीजिए, तो भी हमको क्या मिल जाएगा? एवरेज स्टॉक लेवल। और लास्ट आते हैं हम लोग डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का मतलब अब आपका प्रोडक्शन कभी भी बंद हो सकता है। तो ये कैसे आएगा? नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम आरओपी अंडर इमरजेंसी। इमरजेंसी में मैक्सिमम कितना समय लगेगा गुड्स की सप्लाई आने में, मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल कंजम्पशन। अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ये मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड अंडर इमरजेंसी, तो उस कंडीशन में आप सिंपल नॉर्मल कंजम्पशन 2 दिन का, 2 दिन में कितना कंजम्पशन होता है गुड्स का, वो कैलकुलेट कर लेंगे और वही आपके लिए क्या हो जाएगा? डेंजर लेवल। तो ये 5 फॉर्मूले हैं स्टॉक लेवल में। यहां पे नॉर्मल मतलब मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2, आरओपी रीऑर्डर पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन। यहां पे मैक्सिमम कंजम्पशन की अगर यूनिट्स नहीं दी हुई हैं तो आप उसको इस फॉर्मूले से निकाल भी सकते हैं। क्या है? मैक्सिमम प्रोडक्शन इनटू
कंजम्पशन पर यूनिट, और ROQ मतलब रीऑर्डर क्वांटिटी। ROQ ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में नहीं भी दिया रहता, तो उसको आपको कैलकुलेट करना होगा। फॉर्मूला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल माइनस ROL प्लस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाय मिनिमम ROP। उस कंडीशन में ये इंफॉर्मेशन आपके पास रहेगी, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम कंजम्पशन और मिनिमम ROP, तभी हम ROQ कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आइए अब देखते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पर्टिकुलर्स हैं एक मटेरियल के बारे में। नॉर्मल यूजेस दिया है 10 यूनिट्स पर वीक, मिनिमम यूजेस 5 यूनिट्स पर वीक, मैक्सिमम यूजेस 15 यूनिट्स पर वीक। एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि नॉर्मल यूजेस कभी कभी एवरेज से कम या ज्यादा भी होता है। तो अगर क्वेश्चन में नॉर्मल दिया है तो एज पर क्वेश्चन आपको ले लेना है, और अगर नॉर्मल नहीं दिया है तो क्या करना है, मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज। ROQ दिया हुआ है 60 यूनिट्स, ROP दिया हुआ है 3 to 5 वीक्स, मतलब मिनिमम 3 हफ्ते और मैक्सिमम 5 हफ्ते। ROP इन इमरजेंसी भी दिया हुआ है 1 to 2 वीक्स, तो मिनिमम 1 मैक्सिमम 2। अब आते हैं कैलकुलेशन में। तो सबसे पहला कैलकुलेशन आपको क्या हमने बताया था, किस चीज का, ROL का, रीऑर्डर लेवल का। ROL, तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है ROL का फॉर्मूला, मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू इंटू मैक्सिमम ROP। वैल्यू रख देते हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन, यूजेस मतलब कंजम्पशन, दिया हुआ है 15 यूनिट्स, इंटू मैक्सिमम ROP में आ जाइए 3 to 5 वीक्स, मतलब 5। तो ये कितना हो गया, 75 यूनिट्स। ROL आपको मिल गया। अगला क्या निकालेंगे, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम ROP। वैल्यू रख देते हैं। ROL हमने निकाला था 75 यूनिट्स, ROQ क्वेश्चन में मिलेगा हमको 60 यूनिट्स, माइनस मिनिमम कंजम्पशन कितना है 5 इंटू मिनिमम ROP कितना है 3 वीक्स। तो ये कितना हो गया, 135 माइनस 15 इज इक्वल टू 120 यूनिट्स। तो ये आपका मैक्सिमम हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं हम लोग, मिनिमम स्टॉक लेवल, और इसका क्या फॉर्मूला है, ROL माइनस नॉर्मल कंजम्पशन इंटू नॉर्मल ROP। तो वैल्यू रखते हैं, ROL 75 यूनिट्स माइनस नॉर्मल कंजम्पशन दिया हुआ है 10 इंटू नॉर्मल ROP। तो नॉर्मल ROP कैसे निकालेंगे हम, एवरेज, वही उसी को एवरेज या नॉर्मल कहेंगे, 3 + 5/2 इज इक्वल टू 4 वीक्स। तो ये हो गया 75 माइनस 40 इज इक्वल टू 35 यूनिट्स। अगला कैलकुलेशन किसका होगा, एवरेज स्टॉक लेवल का, इज इक्वल टू
मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाई 2। तो मिनिमम स्टॉक लेवल 35 प्लस मैक्सिमम 120 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 77.5 यूनिट्स। ये हो गए आपके 4 कैलकुलेशन। अब बचता कौन सा है? डेंजर लेवल। तो अगले में हम आ जाते हैं डेंजर लेवल। तो डेंजर लेवल का क्या फॉर्मूला था? नॉर्मल कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम आरओपी इन इमरजेंसी। तो नॉर्मल कंजम्पशन आपका कितना है? 10 यूनिट्स। और इमरजेंसी में मैक्सिमम आरओपी कितना है? 1 to 2 वीक्स। इसका मतलब 2। तो इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो इस तरीके से आपके स्टॉक लेवल्स का कैलकुलेशन होगा। हाँ, एक चीज और, यहां पे आते हैं हम लोग वापस से एवरेज स्टॉक लेवल में। एक फॉर्मूला आपको बताया गया था मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम बाई 2, और एक बताया गया था एवरेज स्टॉक लेवल का मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस हाफ ऑफ ROQ। तो जरा इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। तो मिनिमम स्टॉक लेवल आया था हमारा 35 प्लस ROQ क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 यूनिट्स डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 30 और 35 65 यूनिट्स। और यहां पे कितना आ रहा है? 77.5 यूनिट्स। दोनों में वेरिएशन है, लेकिन दोनों सही हैं, गलत हम किसी को नहीं कह सकते। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। आप पहला प्रेफरेंस किसको देंगे? मिनिमम प्लस मैक्सिमम बाई 2 को। तो ये था स्टॉक लेवल। आज के लिए इतना ही। अगर कोई कंफ्यूजन होती है कमेंट जरूर करिए या व्हाट्सएप करिए अपनी प्रॉब्लम को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।